नाम की महिमा। कितने अपराध सुन चुके अभी तक हम? 6। छठवां अपराध क्या था? नाम के बल पर पाप करना। नाम भी चल रहा है और पाप भी चल रहा है। एक बात हमारी हमेशा याद रखना, ये दो तरफा लोगों का कल्याण कभी नहीं होता, जो यहां के भी और वहां के भी। यहां के वहां के समझे? कथा होती है तो कथाओं में भी आते हैं, और जब कुछ उल्टा सीधा करने को मिले तो वहां भी जाते हैं। कल हम रात में मेलबर्न में घूम रहे थे, सिटी में, तो जो अंदर वो नदी है ना, वहां पे है, क्या नाम है? यारा नदी है? अरे गंगा तो एक ही है। यारा है? यारा मदर, यहां पे बोलते हैं ऐसा, यारा मदर। बोल गंगा मैया की। मैया तो एक ही है, गंगा जी। यारा मदर गंगा। गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। तो गंगा ही है, ठीक है। कल मैं गया था वहां पे। हमारे यहां और यहां पर, विदेश में और भारत में अंतर यदि पूछे हमसे, यहां पर स्वच्छता बहुत है, पवित्रता नहीं है। हमारे भारत में पवित्रता बहुत है, स्वच्छता नहीं है। ये गड़बड़ी भारतीय लोगों की है। इसको अगर सुधार कर लें भारतीय लोग। अब यहाँ की नदी बहुत पवित्र लग रही थी, स्वच्छ लग रही थी, पर नदी के किनारे बहुत अपवित्र थे। मैं गलत हूं तो टोक देना। नदी बहुत पवित्र थी, स्वच्छ थी, पवित्र नहीं मतलब स्वच्छ थी, पर किनारे बड़े पवित्र थे। सब चल रहा था किनारों पर, सब खाए पिए जा रहे थे। कई बार तो फ्रेश नदी से ही निकाल के सीधा परोस दिया जाता है। भारत में भी ये चलन शुरू हो रहा है धीरे धीरे। नदियों के किनारे भी उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए हैं युवाओं ने। बहुत गलत है। भारत को भारतीय रहने तो बस उसमें स्वच्छता ले आओ। भारत जैसा कोई देश नहीं। हमारे भारत में स्वच्छता नहीं रख रहे हैं लोग। बस इस बात की थोड़ी सी मन में एक ग्लानि होती है, मन में एक पीड़ा रहती है। हमारी यमुना जी का तो हाल बहुत बेहाल कर दिया लोगों ने। तो कल हम यहां पे घूम रहे थे, तो मन में आ रहा था कि उसको देखना एक बात होती। देख तो सकते ही हैं, जा तो सकते ही हैं, संसार का पता तो होना ही चाहिए क्या चल रहा है संसार में, पर उसको करने की हिम्मत नहीं हो सकती। पर कई लोग जो वह क्रिया भी कर लेते हैं और कथा में भी आते हैं। ये दो तरफा, जिनके दोनों तरफ पैर अड़े हुए हैं, वो भी करना है, ये भी करना है, इनका कल्याण नहीं हो पाता। कई बार उस तरफ के लोगों का भी कल्याण हो जाता है। ठाकुर जी अजामिल जैसे पापी का भी कल्याण कर देते हैं। रसखान जैसे जाति बिरादरी से विमुक्त व्यक्ति का भी कल्याण कर देते हैं। सालबेग, अभी हम जगन्नाथपुरी से आए हैं, वहां कथा पूरी करके सीधे यहीं आए हैं। एक मुस्लिम भक्त हुए सालबेग, भगवान की स्तुति गाते हैं उड़िया भाषा में। अहे नीरशैणा प्रबणमतवारण प्रबणमतवारण मुआरतनलिनी पनको करदना अहे नीला। जिन लोगों को कभी नहीं सुनी है या याद, एक बार सुनना। कथा भी बहुत सुंदर है सालबेग की। इनकी माताजी
इनकी माताजी ब्राह्मणी थी, लेकिन पिता मुस्लिम थे। उन्होंने जबरदस्ती जबरन उनका हरण करके विवाह किया और गर्भवती किया। उस काल में भी वो अपने प्राण त्यागने के लिए समुद्र में कूद रही थी, लेकिन जब पता चला कि गर्भ में बालक है तो मन में सोचने लगी इस बालक का क्या दोष है, इसको क्यों मारूं मैं। और जब जन्म हुआ तो पिता का नाम कालबेग था, उन्होंने बेटे का नाम सालबेग रखा। कटक में रहते थे। पुरी से 90 किलोमीटर की दूरी। यहां कोई उड़ीसा से भी है? कोई उड़ीसा से है? हाँ, एक ही हाथ उठा उड़ीसा से, बहुत अच्छा। तो मां से बचपन से जगन्नाथ जी की लीला सुनते थे, लेकिन कभी महाप्रभु जी का दर्शन नहीं किया था। एक दिन पूरा गांव जा रहा था, तो मां से पूछने लगे सब कहां जा रहे हैं मां? तो बताया, बोले कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है, रथ यात्रा में जा रहे हैं। तो मचल गया छोटा बालक सालबेग, मैं भी जाऊं, मुझे भी देखना है, कैसे हैं वो। नहीं बेटा तू मत जा। क्यों? क्योंकि तू गया तो दर्शन तो तू कर लेगा, लेकिन लौट के जब आएगा तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी, तेरे जाने की खबर पिता को पड़ेगी, वो मुझे मार देंगे, मत जा। बेटा तू यहीं रहना मेरे पास, ठीक है मैं कथा सुनाती हूं उसमें संतुष्ट रह, दर्शन मत कर, तेरे पिता को पता चलेगा तुझे भी मार देंगे वो। तब सालबेग ठाकुर जी से एक प्रकार से थोड़ा सा गुस्सा होकर के स्तुति गाते हैं, बोले नाम रख लिया है अपना जगन्नाथ, पर दर्शन केवल उन्हीं को देते हो जो आपके पास आते हैं। मैं इतनी दूर बैठा हूं, मुझे दर्शन नहीं दोगे तो आपका नाम जगन्नाथ कैसे? जगत के नाथ जगन्नाथ हैं, जगत में मैं भी आता हूं, मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। हे नीलाचल पर्वत के हाथी, मतवाले हाथी जगन्नाथ, अभी 14-15 तारीख में रथ यात्रा होगी महाप्रभु जगन्नाथ जी की। मैं क्या बताऊं आपको, क्या सुख है जगन्नाथपुरी का। हम यहां से लौट के जाएंगे, फिर से जगन्नाथपुरी जाएंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी के उल्टे रथ का दर्शन करने। सीधे रथ में तो यही है, 20 को यहां से लौटेंगे, 1-2 दिन कुछ कार्य वो करके 24-25 में महाप्रभु जी वापस लौटेंगे गुंडीचा से, तब मैं जाऊंगा एक बार और दर्शन करने। क्या अद्भुत ठाकुर जी का दर्शन है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब मंदिर से निकलते हैं तो अपने सिर पर जो वो एक मुकुट पहनते हैं उसको ताहिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताहिया। उड़ीसा के वैष्णव जन, उड़िया भक्त जन उसको इतना पवित्र मानते हैं, और जब महाप्रभु जी चलते हैं तो ऐसे भुजाएं हैं उनकी। यहाँ सब पंडा पुजारी सब दैतापति लोग लगते हैं, 1 महीना सेवा दैतपति करते हैं। वे सब ठाकुर जी के कंधा पर ऐसे अपने लगा करके हाथ पर, और ठाकुर जी के शीश के पीछे यहाँ पर एक लकड़ी होती है, उस पर रस्सी बांध देते हैं। तो कुछ लोग पीछे से खींचते हैं और नीचे से खिसकाते हैं ठाकुर जी को, ऐसे खिसक खिसक के चलते हैं ठाकुर जी। और जब ताहिया हिलता है ना, उस समय मेरे बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस समय अगर कभी अवसर मिले आपको, उसको पहुंडी बोलते हैं। ठाकुर जी जब चलते खिसक के आते हैं बाहर, 2 बार आते हैं बस, स्नान पूर्णिमा पर अभी हम थे वहां पे, और दूसरा रथ यात्रा पर। इन 2 काल में कभी आप जा सको पुरी तो जरूर जाना, और ठाकुर जी की पहुंडी दर्शन करना। जब वो आते हैं उस समय आप बात करो जगन्नाथ जी से, हे जगन्नाथ जी मैं आपको प्रिय हूं, मैं आपको अच्छा तो लगता हूं। तुरंत वो यात्रा अगर नहीं प्रिय लगते होंगे ना तो ठाकुर जी रुक जाएंगे, हिलेंगे नहीं फिर। और जैसे आप रुके हुए, जब रुके तभी पूछना है, हे महाप्रभु जी मैं आपको प्रिय तो लगता हूं, आप मुझसे प्रसन्न है, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, आप मुझसे प्रसन्न है ना। तुरंत महाप्रभु जी ऐसे चलने लगेंगे, और वो जो ताहिया आगे पीछे हो तो समझो हाँ कर रहे हैं, हाँ तुम प्रिय हो, पूछ लो मुझसे कोई अपराध बना। अब ढूंढते रहो क्या अपराध बना। और एक तो अद्भुत है कि जैसे जगन्नाथ जी जहां से भी जा रहे हो, तो जैसे मान लीजिए इधर से आ रहे हैं और आप इधर खड़े हैं और महाप्रभु जी ऐसे जा रहे हैं,
जैसे सामने आवे एक बार कहना, हे महाप्रभु जी एक बार मुझे इधर देखोगे नहीं, एक बार मेरी ओर देख लो। आप देखेंगे तुरंत ऐसे पंडाओं पर गिर जाएंगे, आपको ऐसे देख लेंगे दोनों नेत्रों से। ये तो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव वहां सब उड़ीसा वैष्णव जन जितने भी उड़िया भक्त हैं जगन्नाथ, वो बात करते हैं महाप्रभु जी से और महाप्रभु जी उत्तर देते हैं। हाँ या ना के ही प्रश्न होने चाहिए। सालवेग ने जब स्तुति गाई, यहां रथ पर आरूढ़ महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, नहीं बढ़ा आगे। गजपति महाराज ने जाकर के प्रणाम किया, हे महाप्रभु क्या अपराध हुआ, आपका रथ क्यों नहीं बढ़ रहा है? तब आपने स्वप्न आदेश करके राजा को कहा, एक भक्त मेरा है छोटा सा, दूर से मुझे पुकार रहा है, जब तक यहां नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। भेजा सैनिकों को, सालवेग आए और जैसे सन्मुख आए महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ बिना खींचे चलने लगा। भगवान ने कहा सालवेग को ऊपर रथ पर चढ़ाओ, मेरा आलिंगन कराओ। जैसे सालवेग गए महाप्रभु जी का आलिंगन किया, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे मिल गए महाप्रभु। दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके बहुत देर हो गई, उठे नहीं। और जब देखा तो सालवेग ने ऐसे ही प्रणाम मुद्रा में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया ठाकुर जी के चरणों में। कहे सालवेग हीन जाति रे मुझवन, श्रीरंगा चरण तले करु अच्छी अपन, अहे नील शैल प्रबड़ा मत वारण, प्रबड़ा मत वारण, मुआर तनलने बनकु कर दलन, आहे नील शैल। तो नाम के बल पर पाप मत करो, छठवां अपराध। सातवां अपराध क्या है? नाम की तुलना किसी अन्य साधन से मत करो। समझ में आई बात? नाम से ज्यादा जरूरी हवन है, नाम से ज्यादा जरूरी यज्ञ है, नाम से ज्यादा जरूरी यात्रा है, नाम से ज्यादा जरूरी परिक्रमा है, सब जरूरी है, पर नाम अपने समय पर कीजिए। नाम की तुलना किसी अन्य साधन से मत करो। नाम सबसे बड़ा है, नाम जब से बड़ा कोई साधन नहीं है, स्पष्ट कह रहे हैं। धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्वम शुभ क्रिया साम्यपि प्रमाद। जितने भी साधन हैं उन साधनों से कभी नाम की तुलना मत करो। नाम श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, बाकी सब साधन बाद में। कोई साधन छोड़ना नहीं है, सब करने, पर नाम सबसे बड़ा है, नाम सबसे ऊपर है। दूसरा, आठवां नामापराध क्या है? प्रमाद करना। नाम जप में प्रमाद करना। प्रमाद किसको कहते हैं? आलस। नाम जप कर रहे हैं, फोन पे व्हाट्सएप भी चल रहा है, नाम जप भी चल रहा है, ऐसे पढ़ करके कर रहे हैं, ऐसे पढ़ करके कर रहे हैं, लेट करके कर रहे हैं, चल करके कर रहे हैं, बैठ कर नहीं। जिस प्रकार आप भयंकर भूख लगी होती है तो भोजन कैसे करते हो? सब छोड़ो, रोटी दाल में मिलाओ, चावल मिलाओ, कितने डेडिकेशन के साथ इसको खाते हो। इसमें थोड़ा घी डालो, थोड़ा नींबू निचोड़ो, इसमें नमक लाओ, नमक नहीं है थोड़ा और डालो, मिर्च कम डालते हो थोड़ा, ठीक है हम ऑस्ट्रेलिया में रहते, आए तो भारत से, ये मिर्च डालो थोड़ी सी, तीखा करो, तीखा। अचार लेके आना, वो वाला अचार लाओ। कितना डेडिकेशन होता है भूख लगते समय। व्यक्ति पापड़ लेके आओ, थोड़ा तल के लाना पापड़, नहीं सेक के लाओ, आलू वाला भी रखा ना वो भी लेके आओ।
अरे दाल चावल है कोरा, उसमें घी भी डालते हैं, उसमें नींबू भी डालते हैं, उसमें नमक भी डालते हैं, उसमें मिर्च भी डालते हैं, उसमें पापड़ भी डालते हैं, कई लोग भुजिया भी डालते हैं, कई लोग नमकीन भी डालते हैं, कई भले आदमी चीनी भी डालते हैं। हमारे गुजराती भाई लोग दाल भी मीठी बनाते हैं, हाँ? और फिर मीठी दाल डालते हैं चावल में। कढ़ी भी मीठी होती है, सब्जी में भी चीनी थोड़ी तो पड़ती है। तो डेडिकेशन भोजन करते समय कैसा होता है, उसको पाना है, पूर्ण लगन के साथ पाना है। वैसा ही अब बताना, कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए भोजन से नाम जप का, लेकिन समझाने के लिए कुछ तो कहेंगे। वैसा ही डेडिकेशन नाम के प्रति होना चाहिए। आसन लगाओ, आसन पर इत्र लगाओ, इत्र लगा करके शुद्ध अवस्था में बैठो, ठाकुर जी की माला को नेत्रों से लगाओ, प्रसन्न मुद्रा में उत्साह में भर जाओ। अब हम नाम जप करेंगे, ठाकुर जी का नाम भाव याद आएगा और फिर उसके बाद नाम जप करने बैठो। ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए नाम जप। प्रमाद युक्त नाम कोई करने का कोई औचित्य है? ये तो वही हो गया कि एग्जामिनेशन देते जा रहे हो, नीचे फोन पर सारी आंसर शीट भी देखते जा रहे हो। भाई एग्जाम पेपर सामने, तो केवल उसके प्रति पूर्ण ध्यान रख करके करो ना। प्रमाद करना ये नामा अपराध है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते बैठते बात करते, ठीक है, नाम मन में चलते रहना चाहिए, लेकिन प्रमाद युक्त नाम नहीं करना चाहिए। 9वां नामापराध क्या है? श्रद्धा और वैष्णवता से शून्य व्यक्ति से नाम बुलवा सकते हो। जैसे मैंने कहा, अंग्रेजों से बुलवा लो, ऑस्ट्रेलियन से बुलवा लो, और भी जो मित्रगण उनसे सब हरि बोल बुलवाओ, लेकिन उसकी महिमा मत सुनो। जो वैष्णव नहीं है और जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, उसको नाम की महिमा मत बताइए। क्यों? हाँ ठीक है, बहला फुसका करके नाम बुलवा दो, पर उसकी महिमा मत बताओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, उसके अंदर विश्वास नहीं है, उसके अंदर वैष्णवता नहीं है। और मैं केवल ऑस्ट्रेलियंस को ही क्यों कहूं, हमारे घर परिवार के भी कई लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा विश्वास नहीं होती। उन सबके आगे ज्यादा ठाकुर जी की कथा का महिमा मंडन मत करो, क्योंकि वे वहां भी दोष निकाल करके अपशब्द बोलेंगे। इसलिए जो ठाकुर जी से विहीन है, वैष्णवता से विहीन है, ठाकुर जी के नाम भाव प्रेम से बिल्कुल विहीन है, उनके सामने हरि चर्चा नहीं करनी, नहीं तो नामापराध लगेगा। और अंतिम नामापराध क्या है? ये 9 नामापराध सुनने के बाद और नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी नाम न करना, ये 10वां अपराध है। अब यहां बैठा हर व्यक्ति, जितने बैठे हैं, मैंने आपको बहला फुसला करके नाम की महिमा बता दी। अब नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। ये 10वां अपराध है। आप कहोगे महाराज जी बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, सुनो श्लोक सुनाते हैं कि श्रुत्वापि नाम महिमात्म्यम यप्रीति हितोधमम् अहम मादि परमो नाम्नि सोप्य अपराध कृत अपि प्रमाद। जो व्यक्ति नाम महिमा सुन लेता है, नाम की महिमा सुनने के बाद भी नाम नहीं लगाता, अपने जीवन में नाम को नहीं लाता, अपराधी, वो 10वां नाम अपराध। इसलिए ये 10 नाम के अपराध हैं, इनसे बचिए और खूब हरेर नाम नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथ। इस कलयुग में केवल एक ही एग्जिट गेट है। जैसे इस हॉल में एक एग्जिट यहां भी है, एक वहां भी है, एक इधर भी है, इधर भी है। फायर कभी लग जाए तो सब लोग इधर उधर से भाग सकते हैं। ये हमारे जीवन रूपी कलिकाल में, इस कलयुग रूपी हमारे जीवन में एक ही एग्जिट गेट है, वो है हरि नाम।
राधा नाम, कृष्ण नाम, युगल नाम, केवल नाम रूपी एग्जिट गेट है। आप चाहो किसी और एग्जिट से, एग्जिट और है ही नहीं है। बाकी सारे गेट्स कैसे हैं? मनी रूपी गेट है, संसार रूपी गेट है, परिवार रूपी गेट है। हमारे इस संसार रूपी हॉल में, हम सबके संसार रूपी हॉल में बहुत सारे गेट्स हैं। पैसे रूपी, डॉलर रूपी आपके लिए तो पैसे क्यों, डॉलर कमाते हो आप तो, पैसे तो हम लोग कमाते हैं, भारतीय लोग पैसे कमाते हैं, आप तो डॉलर कमाते हैं। तो डॉलर रूपी गेट है, पत्नी रूपी गेट है, पति रूपी गेट है, परिवार रूपी गेट है, भोग विलास आसक्ति आदि आदि सारे गेट हैं। वो इतने आधुनिक तरीके से वो गेट बने हैं कि उनमें घुस करके और बड़े हॉल में पहुंच जाओगे, एग्जिट नहीं मिलेगा। एग्जिट गेट पूरे जीवन में एक ही है और वो है हरि नाम। जब तक उसकी चाबी अपने पास नहीं रखोगे तो जिस दिन संसार में कलयुग का तांडव होगा, बच नहीं पाओगे। कलयुग के तांडव से तो केवल वही बच सकते जिनके पास हरि नाम है। हरि नाम। तो ये 10 नामा अपराध हैं, इनसे बचने का प्रयास करो, हरि नाम करने का प्रयास करो। जगन्नाथ जगन्नाथ। मुझे पता था कि आप सब लोग जिस उत्सुकता में बैठे हो वो उत्सुकता ऐसे ही निकलेगी। हे जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो मैं कौन संभाले, तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। अरे ये भी नाम गुणगान है, ऊंचे स्वर में गाओ और मुद्रा बना के गाओ। कैसे हैं महाप्रभु? सबसे बड़ी बात बताऊं इस कीर्तन की, जितने बच्चे हल्ला मचा रहे थे पीछे, जैसे ही सुना जगन्नाथ वे भी नाचने लग गए, सब एक हो गए हैं। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो ऊंचे स्वर में